मैं दूसरी शादी को नहीं कर सकती, तुम समझा करो मेरी बात। नहीं कर तो तू नहीं समझती कुछ भी, जब तू नहीं समझती हमारी बात। हम आज सुबह मेरे मम्मी पापा भी चले गए और नाराज होके चले गए। बच्चों को ले जाते मेरे साथ तब मैं चली जाती, पर उन्होंने बच्चों को बिल्कुल मना कर। राम जी सारे ने कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। आज सुबह मेरे मम्मी पापा भी चले गए और नाराज होके चले गए हैं। वो बोल रहे थे कि तू भी साथ चल, पर मैं नहीं गई तो उन्होंने मेरे साथ इतनी बात भी नहीं की और वो चले गए। अब आप लोग बताओ भाई, मैं अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊं? अगर वो मेरे बच्चों को भी ले जाते और मेरे को भी ले जाते साथ में, मेरे बच्चों को ले जाते मेरे साथ, तब मैं चली जाती, पर उन्होंने बच्चों को बिल्कुल मना कर दिया था, इसीलिए मैं खुद गई को नहीं। आज जाती उधर बैठ जा। तो वही कनिष्क मैंने स्कूल में भेज दिया था सुबह। वैसे तो मना करा था आज भी स्कूल जाने के लिए, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और ऐसे बोल रहा था कि आप ननूर के साथ चले जाओगे। कनिष्क पहले गया स्कूल, मम्मी पापा बाद में गया घर से। तो मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगी बेटा, तू चला जा स्कूल, और कल की तो वैसे भी छुट्टी है तेरी। तो वो स्कूल चला गया था और मम्मी पापा उसके बाद गए ना। उन्होंने कुछ सुबह चाय पी ना खाना खाया, ऐसे ही चले गए थे। मन नहीं है तेरे खाने की जरूरत। अब आप लोग बताओ भी मैं किस तरह जाऊँ? मैंने कहा था मेरे बच्चों ने भी ले जाओगे, उनकी जिम्मेदारी भी लोगे तो मैं आ जाऊँगी थारे गलो। मैंने कोई वो नहीं हो रहा रहने का शौक, पर उन्होंने मना करा भाई बच्चों ने कोई मन ले थे, फिर मैं खुद भी नहीं गई। दादी की तबीयत भी खराब हो रही। मेरी बहन का कमेंट आ रहा था कि दादी को ना मूंग वाली खिचड़ी दे दो, तो भाई मेरी बहन मैं बनाऊँ दादी के लिए मूंग वाली खिचड़ी भी दलिया भी। सपना प्रेम प्यार की बेबे बाणा सपना जितना मेरे से हुआ नहीं मैं उतना करने लग रही दादी के लिए भी, कि भाई दादी को थोड़ा नरमी खाना खिलाऊं, क्योंकि दादी के पेट में बहुत ज़्यादा है। तो करना तो है भी क्या कराएगा ये तो। राम राम करती बिट्टू, नमस्ते, राधे राधे दीबू। तो भाई मैंने अखरोट ले आए थे बच्चों वास्ते एक दिन ना, तो बच्चे खाओ है अखरोट बादाम थोड़े थोड़े देने चाहिए बच्चों से। तो भाई दीबू तो दिए थे, दीबू खाने लग गया। दीबू नमस्ते। आधे खावा आधे खराब करा है। चल ठीक है, अपना जो काम चल रहा देखे नहीं ठीक है। बाला को नहीं मार खाने काम करे जाते वो है जाते मान तो देखे जाए जो कुछ करा बना भी बन जाएगी। यानी को तड़फावा कि यानी देखे जाए माँ बिना रह करे वो बाला के जाना है कह कर है कर मुँह गंदा नरमाई गरमाई जो थी अपनी। आज सुबह मैंने बहुत ज़्यादा लेट हुई ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, 12 बज गए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आज, मैं बहुत उदास हूँ खुद भी, और कुछ घर का काम भी था। मम्मी पापा ने इतना वो कर मैं को नहीं आंदी प्लीज़, क्यों मैंने हम इतने परेशान करे ऊपर सो के, इतना प्रेशर डाल रखा था मेरे ऊपर। और हमारे पानी की पाइप भी लगनी फिट हो रही, अभी भी गली में बहुत ज़्यादा काम है। मशीन एक बार फिर से आओगी, फिर दूसरी पाइपें दबेंगी। आंटी और कहते ही भरन लग रही, और आज तो बोर में भी पानी गंदा आया, मैंने भरिया को नहीं। फिर कपड़े धोए, अभी थोड़े से कपड़े भी थे धोने के लिए, घर का काम किया, और साथ में डुगू भी रोने लग जाए, कभी उसवाना पड़ जाए। अब रोटियों का टाइम हो गया, 12 बज रही, मैंने रोटी भी बनानी। मगर अपना डेली ब्लॉग्स भी बनाऊँ भाई, जब मैं रोज़ बनाऊँ तो आज मका बना ही लेती हूँ, आप लोगों को भी सारी अपडेट दूँ मैं। तो अभी मंगाई उस पर 40 रुपये 20 रुपये लेकर वो सिपन भी मारे देख ले नाई लै लू का पानी बिना कुकर करांगे ठीक आई उस पर लागी सही वाली सहन वाली पानी की कड़ा उसमें को। तो भाई अभी मेरा रोटी बनाने का टाइम हो रहा, रोटी बना दो दादी से दे दूँ, और ऐसे ही हो रहा। आज तो मौसम भी ठीक है, धूप निकल रही, मगर कपड़े भी सूख जाएंगे जल्दी। करना ही पड़ा अपना औखा से लौट के करांगी तो बाग में कष्टी नरमाई गरमाई है उठे सर कर पड़ा जाएंगे फिर। और उनका कोई अता पता नहीं भाई, वो कड़े जा रहे कड़े नहीं जा रहे, वो तो नहीं कह के गए थे हम तो शॉपिंग कर। वो काम करे तो कर उत्ते च रोगा कुत्ता ने कुत्ता ही रोगा टुक्का ने माँ तो बेटियां तो नहीं रही, धरती पानी तो नहीं रही, तो सारी चीज़ें रज रही हैं रजा दिए तो कोई किसी की आस कोई नहीं किसी के भले हम तो गया कोई नहीं किसी का अपने अपने स्वादा में पड़ी कोई कुछ करो तो दूसरा का दुख सुख कोई नहीं देखता, कोई नहीं किसी का मतलब वो है। वही बात है अपना भगवान जी सा टाइम दे दे हम उसे काट जाएंगे के रोटी दे दी, खुद भी खा ली और दीबूते भी खिला दी। रायता बनाया था मैंने, थोड़ी सी दही मंगाई थी, मेरे देवर ने भी खा ली। अभी अपने कमरे में आने शांति से मिला है, और हमारे घर में 2-3 दिनों के सुकून सा, वो राक्षस जा रहे करते अपने कमरे में आ सकूँ, मैं अपने बेड पे आ सकूँ, अपने सामान अच्छे से रख रही हूँ। और जब वो ग्रह आ जाएंगे नहीं, मैं तो नहीं कोई भगवान आने नीचे हूँ इस घर में,
मैं इतनी परेशान हुई हूँ बहुत ज़्यादा। आजकल त्यौहार है, रोज़ घर में कलेश हुआ, कितनी गंदी बात हुआ। त्योहारों में मेरी बहनें तो फुल शॉपिंग करके आई होंगी, करवा चौथ की हाथों में मेहंदी भी लगवाई होंगी मेरी बहनों ने तो। पर अच्छी बात है मेरी बहनों, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत किस्मत आला ना करे। मेरे साथ भी अगर मेरा भी सब कुछ ठीक होता, मेरा पति पहले तरह होता, मैं भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाती, अपना पूरा 16 श्रृंगार कर दी, व्रत रख दी। पर ऐसा कुछ नहीं ना, मेरा मन ही नहीं करता सच्ची में। एक तो ऐसा हुआ भाई मन में, हाँ फीलिंग आई वो, हाँ मैं भी रख दी, दूसरी कर रही है ये, मैं भी वो कर दी, मेरा तो कुछ नहीं मन करता। चलो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि जब भाई उस इंसान ने नहीं मेरी फिक्र, मैं क्यों उसके पीछे पागल हो। तो मेरा श्रृंगार करने ना बिल्कुल नहीं करता, इतना सामान रखा अलमारी में, चूड़ी वगैरह। मेरी मम्मी को कुछ तो डाल लेकर हाथों में, कि डालना हाथों में, मन ही नहीं करता मेरा तो। बस जो है जैसा है ठीक है बस। जिसके पीछे मैंने अपने माँ बाप की भी गाली सुनी, माँ बाप की, रिश्तेदारों की, सबकी, उसने आज मेरे को छोड़ दिया। कितनी मतलब मैंने जो सपने में सोचा था, उस इंसान ने मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं की। उसको तो सिर्फ उस निकिता से मतलब है, निकिता निकिता निकिता। जब पहले करवा चौथ आता था मैं भी शॉपिंग करती थी, सूट भी लाती थी, 1-2 महीना पहले सिला के रख देती, भाई करवा चौथ है। और कुछ भी त्योहार आता है, दिवाली आ रही है, अभी अष्टमी का व्रत आएगा तो मैं भी करूँगी भाई सूट सिलवाने हैं। अरे की बार तो मेरा कुछ मन नहीं है, मन ही नहीं, मतलब वो चाह नहीं है जो पिछले साल भी कुछ नहीं था और ये भी नहीं हो रहा, जिस तरह कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। चलो भाई आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो करवा चौथ की मेरी बहनों, जिन जिन के मेरी बहनों का है व्रत। तो मैं तो नहीं कहूँ मेरी बहनों लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं होता, बहुत पछतावा बाद में, और बाद में फिर पछताने से कुछ नहीं होता। मेरी तो इतनी कुछ गलती भी नहीं थी, फिर भी मैं हर अपने से चुप ही रहूँ। पर कब तक चुप रहूँगी मैं भी, मैंने भी बहुत बारी मैंने ये कर लिया कि मैं सहन कर लूँ। ये भी मत ही टूट रही मेरी तो सच्ची, ना किसी के साथ फालतू बात करने का मन करता है, लग भाई अपने लिए ठीक हूँ जो भी हूँ। मैं ही बुरी हूँ, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग मेरे बारे में पता नहीं के को, मैं कुछ नहीं किसी जगह नहीं, जिसने जो मर्जी कहना है नहीं, चाहे अपने घर में कहो, चाहे गली में बाहर बैठ के कहो, चाहे अंदर बैठ के कहो, किसी जो जिसने जो कहना है कह लो, मैंने कोई वो नहीं है, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे बताए मैं गलत हूँ या सही हूँ, चाहे मेरी सासू मेरी बदनामी करके आंदी हो, मेरी चुगली करके आंदी हो, चाहे कुछ मर्जी कहती हो, मैंने इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी मैं गलत होंगी या मैं वो नहीं, तो हाँ मुझे भाई मैं तो मैंने नहीं पड़ता फर्क, चाहे मैं गलत हूँ चाहे सही हूँ। जिसने जो करना है कर लो, 4 दिन की जिंदगी है, लड़ाई झगड़े में रह लेगी। अब दूसरे भगवान ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, अपने लिए अपने उसमें गुजारो, दूसरों के बक बक में क्यों गुजारनी है हमने कि यार इसने ये बोल दिया मैं टेंशन लूँगी, बिल्कुल नहीं। तो जो जिसने करना है करो, मैंने नहीं पड़ता तिल पर भी फर्क। जो बुक गई है फालतू चपड़ उन्हें भी मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने काम से मतलब रखूँ ना, मैं फालतू किसी के मतलब किसी के साथ बात करती ना, मैं किसी के फालतू बोलती। जिसने जो करना है करो, मेरे बच्चे रहे भगवान मेरे बच्चों की ज़िंदगी लाओ। मेरी उम्र भी कर ली है मैंने, और अभी कर रही हूँ मैं कपड़े की तय कर रही हूँ, जल्दी जल्दी कर लूँ, कनिष्क आने वाला है स्कूल से, और काम बहुत ज़्यादा है मेरे को, बहुत ज़्यादा। तो मगर दादी का सूट है वो प्रेस तो फिर कर लूँगी। दे दे बेटा डुग्गू, यू डुग्गू मैंने कुछ नहीं करने, मैंने कहा माँ के सूट है, माँ के सूट है। डुग्गू भाई आ गया बेटा, गुन्नू ले भाई आ गया जा। तो भाई कनिष्क आने वाला अभी स्कूल से, मैं अपना काम करूँ, फिर उसके साथ ही वो करना पड़े, उसकी ड्रेस चेंज करो, खाना पीना खिलाओ उसको, और फिर उसके सोना। मैं रख दूँ के जी लाल पिस्टल में नहीं बेटे यार, लाओ है अच्छा बच्चा नहीं है दीबू। फ़ोन आया था अभी, मैं कब से फ़ोन कर रही थी उनको, मैं कहा मम्मी फ़ोन ही नहीं उठा रही थी मेरा। मम्मी ने मैंने इतने फ़ोन किए फिर उठाया फ़ोन, मैं कहा पहुँच गए हो क्या। मैं कहा तने क्या टेंशन हो रही है, हम पहुँचा जाए ना पहुँचा, तने कौन सा मारी फिक्र हो रही है, तने इतनी फिक्र होंगी मारे किलो आंदी तो अभी वो पहुँच गए भाई। मम्मी ने बताया, गुस्से से बात करी, और एक तो मैं अपने घर आप नहीं जा सकती हूँ, मेरे से इतने गुस्सा हो रहे, मतलब माँ बाप गुस्सा हो कितना अजीब लगे, और मन तो इतना अजीब सा लग रहा आज बहुत ज़्यादा।
और कुछ भी करने का मन नहीं था। अभी कपड़े की तय करी है, मैं कहा दादी का सूट जल्दी जल्दी तय कर दूँ। कुछ मेरे भी कपड़े हैं, मैंने तो छोड़ दिए, मैं कहा मैं को नहीं कर दी तय। मम्मी मगर यार मैं दूसरी शादी को नहीं कर सकती, तुम समझा करो मेरी बात। नहीं कर तो तू नहीं समझती कुछ भी, जब तू नहीं समझती हमारी बात हम क्यों समझा तेरी बात। अरे तो मैं अपने घर अभी नहीं जा सकती, जिस तरह पहले खुशी हो कर थी घर जाने की, तो कुछ नहीं, वो इतने नाराज है। मैंने अपने सोल्यूशन हुआ कि बेटी अपने माँ बाप के पास ही अपने सारे के सारे ने कहा जो करना है करना तू कर ले, मन ने कोई वो नहीं है। तो भाई अभी तक कनिष्क भी स्कूल से आया नहीं है, वो भी आने वाला है। दादी बार मेरा सारा सिर्फ आप जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और राधे राधे मेरी बहनों सभी।